सलामकुम। तो हम ओ लेवल का टॉपिक पढ़ रहे थे, सेट्स। ठीक है। तो हम डेफिनेशंस पढ़ रहे थे। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट डेफिनेशन। इसको हम बोलते हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है? ठीक है। तो ये हम समझते हैं। भाई देखो, सबसेट जो होता है ना, वो डिवाइड होता है, आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है। नंबर वन, एक होता है फाइनाइट सबसेट, एक होता है प्रॉपर सबसेट। ठीक है। तो बेसिकली ये दो कैटेगरीज होती हैं सबसेट की। अभी होते क्या है, लेट्स सी। तो फाइनाइट सबसेट क्या होता है? फाइनाइट सबसेट लिखो अपने पास। इफ इफ ऑल एलिमेंट्स इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट आर प्रेजेंट इन सेट बी। ठीक है। while set B contains some other elements as well. Some other elements as well. Then we say, then हम क्या बोलते हैं? A is a finite subset, finite subset of B। ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि अगर आपके पास दो सेट्स हैं ए और बी, और ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, और बी में कुछ एडिशनल एलिमेंट्स भी हैं, तो हम बोलेंगे भाई कि ए जो है वो फाइनाइट सबसेट है बी का। ठीक है। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। जैसे मेरे पास एक सबसे सॉरी एक सेट है ए। उसमें एलिमेंट्स क्या है? 1, 2, 5, 8, 9। सही है। और एक सेट है एक और बी। उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10। तो अब आप ऑब्जर्व करो, नोटिस करो कि भाई, आप चेक कर रहे हो कि जो ए के एलिमेंट्स है ना, 1, 2, 5, 8, 9, वो सारे के सारे बी में भी मौजूद हैं। 1 बी में भी है, 2 बी में भी है, 5 बी में भी है, और 8 बी में है, 9 बी में है, और इसके अलावा बी में कुछ एडिशनल एलिमेंट्स भी हैं। तो हम क्या बोलेंगे? वी विल से के ए इज अ फाइनाइट सबसेट ऑफ बी। बेसिकली आपके पास ये निशान होता है, सिंबल होता है, ये सिंबल होता है किसका? टू शो फाइनाइट सबसेट। ठीक है। तो ये सिंबल बेसिकली होता है टू डिनोट फाइनाइट सबसेट। ठीक है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है ऑफ द फाइनाइट सबसेट। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट नेक्स्ट सबसेट, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि अगर अगर इफ मेजॉरिटी मेजॉरिटी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए are present, if majority elements of set A are present in set B, while set B while set B
contains contains some other elements as well, then A is a then A is a proper subset of B। और प्रॉपर सबसेट को हम डिनोट करते हैं विद द सिंबल दिस। ठीक है, ये सिंबल है प्रॉपर सबसेट का। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास दो सेट्स हैं ए और बी, और ए के अब की बार मेजॉरिटी एलिमेंट्स जो हैं वो बी में मौजूद हैं, और बी कंटेन्स सम एडिशनल एलिमेंट्स एज वेल, तो हम बोलेंगे ए है प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। लेट से मैं एग्जांपल की बात कर लेता हूँ कि अगर मेरे पास एक सेट है ए का, जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, 9, 10, सही है। और एक सेट है बी 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12। ठीक है, तो अब आप चेक करो, मेरे पास जो है, मेरे पास ए का एलिमेंट 2 है बी में, 3 है बी में, 5 है बी में, नहीं 5 नहीं है, 9 है बी में, 10 है नहीं, 11 है, 11 है बी में। तो आप चेक कर रहे हो कि ए के इस बार मेजॉरिटी एलिमेंट्स, सारे नहीं, मेजॉरिटी एलिमेंट्स बी में हैं, बी में मौजूद हैं। ठीक है, और बी में कुछ एडिशनल एलिमेंट्स, अदर एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। तो वी विल से कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। ये कॉन्सेप्ट है प्रॉपर सबसेट का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक और टर्म आती है, एक और की टर्म है, उसको हम कहते हैं इक्वल सेट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल सेट्स? अच्छा, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल सेट्स, कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, if all elements of set A are equal to all elements of set B, then हम बोलेंगे कि A set A is equal to set B। ठीक है, set A is equal to set B। जैसे अगर मेरे पास एक सेट, यूनिवर्सल सेट है E, जो कि है 1 से लेकर 10 तक, इसमें एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और फिर आता है सेट ए 2, 4, 6, 8, 10, और फिर आता है सेट बी। सेट बी में लिखा हुआ है मल्टीपल्स ऑफ टू। सही है, तो सेट बी को अगर हम नंबर फॉर्म में लिखें तो ये क्या बोल रहा है बेसिकली, सेट बी है मल्टीपल ऑफ टू। सही है, तो अगर हम सेट बी को डिराइव करें फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट तो क्या बनेगा, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो आप चेक कर रहे हो कि सेट ए और सेट बी दोनों एक्चुअली में, सबके दोनों के एलिमेंट्स बराबर हैं, दोनों के एलिमेंट्स सेम हैं। चेक कर रहे हो आप? तो क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स सेम हैं, इक्वल हैं आपस में, सारे एलिमेंट्स सेट ए के बराबर हैं सारे एलिमेंट्स ऑफ सेट बी के, तो हम बोलेंगे भाई ए सेट इक्वल है सेट बी के। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इक्वल सेट्स का। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने सारी टर्म्स पढ़ ली हैं, जो डेफिनेशंस हमें सीखनी थी ऑफ दिस चैप्टर सेट्स हम सीख चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ वेन डायग्राम्स। अब देखो, वेन डायग्राम्स होती क्या है बेसिकली, हम सेट्स को हम सेट्स को जब डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं
तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। तो क्या होता है ये? इस बेसिकली आर डायग्रामेटिकल मैटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, ये होती है वेन डायग्राम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, तो वेन डायग्राम में मैं उसको किस तरह शो करता हूँ? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के थ्रू। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय अ बॉक्स। ठीक है, मैं बॉक्स के थ्रू यूनिवर्सल सेट को शो करता हूँ इन वेन डायग्राम। ठीक है, और बाकी जितने भी सेट्स होते हैं, बाकी जितने भी सेट्स हैं, उनको हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्कल। ठीक है, लेट्स से मेरे पास एक सेट ए था, तो मैं इसको शो करूंगा विद द हेल्प ऑफ सर्कल। तो एनी अदर सेट इज डिनोटेड बाय अ सर्कल। ठीक है, तो ये होते हैं बेसिकली रूल्स ऑफ द वेन डायग्राम्स। ठीक है, कि आप यूनिवर्सल सेट शो करते हो विद द हेल्प ऑफ बॉक्स, और इसके अलावा कोई भी सेट शो करते हो विद द हेल्प ऑफ सर्कल। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम्स बनाना। सही है, तो लेट्स से अगर मेरे पास एक मुझे वेन डायग्राम बनाना है ए इंटरसेक्शन बी का, तो मैं किस तरह बनाऊंगा? मैं पहले बनाऊंगा यूनिवर्सल सेट, फिर बनाऊंगा ए, फिर बनाऊंगा बी, ये रहा ए, ये रहा बी। और क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, ए और बी के दरमियान जो कॉमन चीज है वो लिखनी है हमें। सही है, मैं क्या करूंगा, ये पार्ट जो कॉमन है ए और बी में शेड कर दूंगा। तो इस तरह मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी शो हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली वेन डायग्राम है ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आगे मूव करते हैं। सिमिलरली इफ आई वांट टू शो ए यूनियन बी, क्या करूंगा? अगेन बॉक्स बनाया। ठीक है, ए बनाया, बी बनाया, और क्योंकि ये यूनियन है यूनियन, तो मैंने ए और बी दोनों शेड कर दिए, पूरा शेड कर दिया। ठीक है, ये ए और बी सही है। तो ये शो हो गया ए यूनियन बी। आगे बढ़ते हैं। इफ आई वांट टू शो ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट हमें शो करना है सिंपली, तो क्या करूंगा? बॉक्स बनाया, और खाली सिर्फ ए है तो ए शो कर दिया, ये रहा ए। और क्योंकि मेरे पास क्या है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या मतलब है इसका? ए के अलावा सब कुछ, ए के अलावा सब कुछ। ठीक है, तो ए के अलावा मैंने पूरा बॉक्स शेड कर दिया। ठीक है, तो ये शो हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट बी। ठीक है, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट खाली। आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास कुछ ये है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या मतलब हुआ इसका? कि एक बॉक्स बनाया मैंने पहले, ये रहा ए, ये रहा बी। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी के अलावा। तो मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ये पार्ट है ना, तो कह रहा है इसके अलावा सब कुछ। तो मतलब जो मेरा आंसर है, जो पार्ट मुझे शेड करना है, वो क्या है? आई विल शेड एवरीथिंग, एवरीथिंग
ठीक है, एक्सेप्ट दिस रीजन। ठीक है, तो ये अब हो गया आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। अब कह रहा है आपसे वेन डायग्राम बनाओ उसकी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अगेन बहुत इजी है, बॉक्स बनाया, ये रहा ए, ये रहा बी। तो क्या किया हमने, ए यूनियन बी क्या था, ए यूनियन बी क्या होता है, ये पूरे दो सर्कल्स होते हैं ना, तो हमें क्या करना है, ए यूनियन बी के अलावा सब शेड करना है। तो कर दो शेड। तो ये हो गया आपके पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं आपसे वेन डायग्राम बनाओ, ए इज अ फाइनाइट सब फाइनाइट सबसेट ऑफ बी। तो क्या किया आपने, आपने पहले बॉक्स बनाया। सही है, तो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है ए जो है वो फाइनाइट सबसेट है बी का, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं और बी में कुछ एडिशनल एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। तो ये किस तरह बनेगा, ये इस तरह बनेगा आपके पास कि आपने बी बनाया पहले, तो क्या बोल रहा है कि ए जो है वो फाइनाइट सबसेट है ऑफ बी, तो ए आ जाएगा बी के अंदर। ये आ गया ए। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ए जो है वो है फाइनाइट सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं और बी के कुछ और एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने ए को पूरा का पूरा बी के अंदर कर दिया। ठीक है, तो इस तरह बेसिकली बनती है फाइनाइट सबसेट की वेन डायग्राम। आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं आपसे कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है ऑफ बी। तो ये किस तरह शो करेंगे, ये बॉक्स है आपके पास, और अगर आपके पास ये लेट से बी है, तो हम ए किस तरह शो करेंगे कि क्योंकि ए प्रॉपर सबसेट है, तो क्या मतलब है इस बात का कि ए के मेजॉरिटी एलिमेंट्स मेजॉरिटी एलिमेंट्स जो हैं वो बी में हैं। ठीक है, ए के ए के हमारे पास मेजॉरिटी एलिमेंट्स जो हैं वो बी में हैं, ए के मेजॉरिटी एलिमेंट्स बी में हैं। सही है, और बी के अंदर कुछ एडिशनल अदर एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। ठीक है, तो इस तरह हम शो करते हैं प्रॉपर सबसेट की वेन डायग्राम। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको शो करना है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है बराबर है नल सेट के, मतलब बेसिकली दिस जॉइंट सेट्स आपको शो करने हैं, तो आप किस तरह शो करोगे, आपने बॉक्स बनाया और आप बनाओगे ए और बी। ठीक है, और आप चेक कर रहे हो कि भाई इनके दरमियान में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या है, नल सेट। ठीक है, तो ये आप इस तरह शो करोगे। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आप शो करें वेन डायग्राम में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये किस तरह बनाओगे, आपने बनाई एक बॉक्स बनाया, एक बॉक्स बनाया। ठीक है, ए बनाया और बी बनाया और सी बना दिया, ये बन गया ए बी और सी। ठीक है, अब क्या मतलब है इस बात का कि आपको तीनों सेट्स में जो कॉमन चीज़ है वो पिक करनी है।
जो तीनों सेट्स में कॉमन है वो चूज करना है। तो मुझे बताओ इस डायग्राम में जो एरिया तीनों सेट्स में कॉमन है वो कौन सा वाला एरिया है? वो ये वाला एरिया है। तो इसको आपने शेड कर दिया। ठीक है। तो थस आपका ये शो हो गया वेन डायग्राम पे। ठीक है। आई होप बात क्लियर है। तो आज के लिए यहीं तक। ठीक है। द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे विथ मोर वेन डायग्राम्स एंड क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।